दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़े ज्ञानवर्धक है। जीवन की महत्वपूर्ण से दिलाने वाली कहानी है। इसे आप जान पाएंगे कि चाहे भूखे ही मर जाना, लेकिन ऐसे 4 व्यक्तियों से, ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाना। आज की जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इसमें बताई बातों पर आप अमल करेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको तकलीफ देने वाले के साथ, आपको दुख पहुंचाने वाले के साथ चतुरता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह कहा आपको सिखाएगी। हमारे जीवन का समय का पहिया चलता रहता है और कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें एक दूसरे की मदद की सख्त आवश्यकता होती है, लेकिन हमें किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए और के लोगों से हमें मदद की गुहार लगानी चाहिए, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। कई लोग ऐसे दृष्टि प्रवृत्ति के होते हैं जिन लोगों से यदि हम मदद मांगते हैं तो मदद करना तो दूर की बात है, बोलो हमारा ही अहित कर देते हैं। इसलिए ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार लगाएंगे, ऐसी 4 लोगों से हमेशा बचकर रहें। बताने से पहले से एक विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक हुआ और कवि का जोड़ा रहता था। सूखा पड़ा था, वह जंगल करीब करीब नष्ट हो चुका था। उस जंगल में खाने पीने की कोई चीज नहीं बची थी जिससे कि को हुई अपना पेट भर सके। जंगल के करीब सभी जीव जंतु वहां से जा चुके थे। कुछ थोड़े बहुत जीव जंतु उस जंगल में बचे हुए थे। कवि का जोड़ा भोजन की काफी तलाश करता, लेकिन उनको कहीं पर भी भोजन नजर नहीं आता। 3-3, 4-4 रोज उन्हें भूखा रहना पड़ता। 4-4 दिन तक उन्हें भोजन ही नहीं मिलता। उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। एक दिन भूखे पेट परेशान होकर एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे। उसी समय एक शिकारी कुत्ता अपने मुख में मांस का टुकड़ा दबाए उसी तरफ आ गया जिस वृक्ष पर और कवि बैठे हुए थे। उसी वृक्ष के नीचे आकर वह शिकारी कुत्ता बैठ गया और हुए उसे ध्यान से देख रहे थे। उसके मुंह में खाने की चीज को देखकर कवि ने उस कुत्ते से कहा कि भाई, हम 4 दिन से भूखे हैं, 4 दिन से हमें कहीं भोजन नहीं मिला। अगर आप इस मांस में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दें तो आपका बहुत भला होगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी। शिकारी कुत्ते ने ऊपर देखा, थोड़ा सोचकर कपूर और कवि से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसमें से आधा टुकड़ा दे दूंगा। कुत्ते ने बड़े ही प्यार से बात की और बोला कि तुम दोनों नीचे आ जाओ, हम तीनों मिलकर मिल बांटकर इस मांस को खाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, बेईमान की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी वाणी। यह दुष्ट लोगों की निशानी होती है, बेईमान लोगों की निशानी होती है। उनकी पानी हमेशा होती है ताकि सामने वाले को कभी ऐसा एहसास भी ना हो कि हमारे साथ यह कुछ गलत करने वाला है। इसलिए वो अपनी वाणी में मिठास रखते हैं, बड़ी विनम्रता से बात करेंगे। उनकी गर्दन हमेशा नीचे रहेगी। आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला हमारे साथ कभी गलत भी कर सकता है। तो इसलिए कहावत बिल्कुल सही है कि बेईमान की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी वाणी। और इसी तरीके से वह कुत्ता भी कम से भाग कर रहा था। बड़े प्रेम से का हुआ और को हुई को भोजन करने बुला रहा था। कह रहा था कि नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर इस मांस को खाएंगे। भूख से परेशान कवि ने पेड़ से उठना शुरू किया, लेकिन हुए ने तुरंत उसे रोक लिया। मैंने ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कंपनी ने कहा, मैं उस कुत्ते के पास जा रही हूँ मांस खाने के लिए, वह हम दोनों को भोजन खिला रहा है। उसे रुक जाने को कहा और बोला कि जरा गौर से देखो, यह शिकारी कुत्ता है और शिकार कर दिखाना उसकी आदत है। तुम उसके पास जाओगी तो वह उस मांस को बाद में खाएगा, उससे पहले 2 में ही खा जाएगा, तो मैं कच्चा ही चबा जाएगा। तो वो कहने लगा कि ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं ही करना चाहिए। वह कहता है कि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। यह पहले सामने वाले को लोग देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद उसी को खा लेते हैं। इसलिए हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन इनके पास नहीं जाएंगे। यह उस मांस के टुकड़े को बाद में खाएगा, पहले हमें चबा जाएगा। कंपनी ने कवि को रोक लिया और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कहता है, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी यकीन मत करना, कभी भी विश्वास मत करना, कभी भी सहायता की गुहार मत लगाना। बहुत की सहायता करने के बजाय
का ही अहित करेगा, मौके का फायदा उठाकर अपनी इच्छा को पूर्ण करेगा। तो आप कहानी बताने लगा और को हुई बड़े ध्यान से सुनने लगी। बताने लगा कि एक जंगल में एक मेहनत का जुड़ा रहा करता था। बड़ी खुशी से उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन उनका घूस जिला जिस वृक्ष पर था उसी के नीचे अब एक काला सांप रहने आ गया। वह मैंने जब अपने घोंसले में अंडे देती तब साहब अपने बिल से निकलता और मैंने के घोंसले तक ज्यादा, फिर उसके अंडे को खा जाता। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। मैंने बहुत परेशान हो गई थी रुदन मैं चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसके हाथों में, उसके बस में ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ कर सके, अपने अंडों को बचा सकी। वो जब भी अंडे देती साहब अपने बिल से निकलता और मैना के अंडे को जाकर खा जाता। जब कभी साहब को अंडों के बारे में पता नहीं चलता तब अंडों से बच्चे निकलते और वह उन बच्चों को भी खा जाता। इसी तरह से मेहनत के बल को खत्म करने लगा। मैंने का भविष्य ही रुक गया। एक दिन मैंने डाल पर बैठकर सिसक कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उस मैना को एक तोते ने देख लिया। वो तोता में के पास आ गया। तोते ने देखा कि महीना बड़े दुखी हुई बैठी है। तब उसने पास आकर मैंने से पूछा कि महीना क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, तुम बड़े दुखी नजर आ रही हो। तब मैंने उस तोते को वो सारी कहानी सुनाई। वह कहने लगी कि इस वृक्ष के नीचे एक बिल है, उसमें एक काला सांप रहता है और मैं जब भी अंडे देती हूँ तो उन अंडों को गुस्सा आ जाता है। तो ने उसकी सारी परेशानी झेलनी। उसने कहा कि तुम्हारी अगर शक्ति नहीं है उस समय का मुकाबला करने की तो युक्ति से काम लो, अगर से काम करो। अगर कभी कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वह बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, खतरनाक साबित होती है, जानलेवा बन सकती है। तोते ने कहा कि आज तो ये सिर्फ तुम्हारे अंडे खा रहा है, कल को अन्य जीव जंतुओं के अंडों को खाना शुरू करेगा, उनका भी बांझ यह खत्म कर देगा। ये इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तो तेरे नैना से पूछा कि अगर इस सांप को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए तो मैं ना कहने लगी कि वह दूर तो चला जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी यह अन्य पक्षियों का वंश खत्म करेगा, उनके अंडों को खा जाएगा, उनके बच्चों को भी खा जाएगा। ठीक है, दूसरी तरकीब निकालता हूँ, तोता बोला और कुछ सोचने लगा, अपना दिमाग चलाने लगा। फिर अचानक से बोला कि अगर इसको नष्ट कर दिया जाए तो महीना बोली अगर यह नष्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा, सभी जीव जंतु सुख शांति से रह सकते हैं, लेकिन इसे मारेंगे कैसी? तोते ने मेहनत से कहा कि तुम फटाफट मेरे साथ चलो, हमें एक झील पर जाना है, हम उस जेल से कुछ मछलियाँ लेकर आएंगे। तब नैना पूछने लगी कि मछलियाँ ना ही आप खाते हो और न मैं खाती हूँ, फिर भी मछलियाँ क्यों? तब तोता बोला कि हम नहीं खाते, लेकिन फिर भी इस साहब को नष्ट करने के लिए हमें मछलियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ तरकीब सूझी है जिससे हम उस काल सर्प को ठिकाने लगा सकते हैं। फिर दोनों उड़कर जेल पर चले गए। जेल से काफी सारी मछलियां पकड़कर उन्हें लेकर वापस आ गए। तो था जानता था कि जहां पर उस साहब का बिल था बहुत से कुछ दूर पर एक नेवले का बिल भी था। सांप और नेवले की दुश्मनी होती है और नेवला हमेशा साहब पर भारी पड़ता है। अब तो थे और महीना ने नेवले के बिल पर एक मछली रख दी, उससे आगे दूसरी मछली रख दी, उससे आगे रख दी। इस तरह से क्रमशः नेवले के बिल से मछलियों की कतार लगाते हुए सांप के बिल तक ले गए। नेवले के बिल से साहब के बिल तक मछलियों की कतार लगा दी। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही अपने बिल के मुख पर उसको मछली नजर आई। नेवला उस मछली को खा गया। जब वो थोड़ा आगे और चला तब उसको दूसरी मछली कहीं उसने वो भी खा ली और वह आगे बढ़ा, उसे फिर तीसरी मछली मिल गई, फिर आगे गया, उसे चौथी मिल गई। तरह से नई दिल्ली को लगातार मछलियां मिलती गई और नेवला उन्हें खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया। जैसे ही साथ के बिल पर में मिला पहुंच गया, उसने देखा उस बिल के मुख पर भी एक मछली रखी हुई है। उस मछली को भी नेबुला खा गया। फिर नेवले ने सोचा कि इस बिल के अंदर भी जरूर कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। यही सोचकर नेबुला साहब के बिल में प्रवेश कर गया। सांप के दिल के अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ पर एक काला सांप बैठा हुआ है। सांप और नेवले की दुश्मनी तो आप जानते ही हैं। तो सांप को देखते ही नहीं मिला चढ़ गया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। नेवले ने जोरदार हमला करके सांप को मार डाला। साहब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साहब खत्म हो गया। तोता और मैना वृक्ष की डाली पर बैठकर जायजा ले रहे थे, नेवले पर ध्यान रख रहे थे। जब निर्मला साहब को खत्म करने के बाद बिल से बाहर आया तब तोता मैना ने देखा कि नेवले का मुख पूरा खून से सना हुआ है। में विलय का मुख खून में सना देखकर तोता और मैना समझ गए कि साथ का काम तमाम हो चुका है। उन्होंने नेवले को धन्यवाद दिया। उनकी आवाज सुनकर नेवले ने
ड्रग्स की तरफ देखा। उसने देखा कि वहाँ तोता मैना बैठे हुए हैं और वे उसे धन्यवाद दे रहे हैं। तब नेवले ने पूछा कि भाई तुम लोग मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? तब तो थे और महीना ने पूरी घटना में विलय को सुनाई कि किस तरीके से उस दुष्ट साहब ने मैना के सभी बच्चों को खा लिया, उसका वही खत्म कर दिया। आगे कहूँगा। अपनी कवि से कहने लगा कि इस तरीके से उस साहब का खात्मा हुआ तो दोस्त के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। अपनी शक्ति कम पड़ जाए तो युक्ति से काम लेना चाहिए। और ऐसे ही 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जिनसे कभी भी मदद की गुहार नहीं लगानी चाहिए। वह बताने लगा, पहला, जो आपका जन्म जाट शत्रु हो, जो आपका दुश्मन हो। आपके दुश्मन से अगर आप मदद की गुहार लगाते हैं तो वह आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा। आपकी मदद करने की बजाय आपका अहित ही सोचेगा कि इसका पतन कैसे किया जाए, इसको नष्ट कैसे किया जाए। इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी जीवन में मदद की गुहार मत करो। अपने दुश्मन से हमेशा बचकर रहो। दूसरा व्यक्ति होता है जो खुद ही मदद की तलाश में है। ऐसे व्यक्ति से अगर आप मदद मांगते हैं तो वह आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद ही मदद की तलाश में है। वो खुद ही चाहता है कि उसकी कोई मदद करें। भला आपकी मदद क्या करेगा? वह उस काबिल ही नहीं होता है कि किसी की मदद करें। तीसरा, जो अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति होता है उसे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अंधकार से घिरा व्यक्ति गठन आयु में भाषा होता है। ऐसे व्यक्ति से मदद की उम्मीद करना बेकार है। चौथा, जो नशे में मधुबाला होगी, जो नशे में डूबा हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप नशे में धुत लोगों से मदद मांगेंगे तो उसकी मदद पाकर भी आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी नशे में धुत व्यक्ति से लिपटे मानते और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो हो सकता है उसकी गाड़ी का आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि नशे में उसको यह शुद्ध बुद्ध नहीं रहता कि वह गाड़ी कैसे चला रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए जो नशा करके कुछ भी कार्य करता हो। ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नशे में उस व्यक्ति ने दिया हुआ वचन उसको याद नहीं रहता, इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी मदद की गुहार न लगाएं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार न करें, उनसे कभी भी मदद की उम्मीद न करें, वरना आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इन बातों को याद रखकर